बाहर विस्तार है, अंदर सार है। बाहर अति दुख है, अंदर अति सुख है। बाहर घमासान है, अंदर शांति है। कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, ए दिल मेरे गाना। उस रब का शुक्राना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, कभी भूल कर भी न उसको भुलाना, ए दिल मेरे गाना। उस रब का शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। अपना बनाने का, आंखों में बसाने का, दिल में बिठाने का लाखों शुक्राना। उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना, उस रब का शुक्राना। संकल्प एक पावरफुल पावर है। इसीलिए जितने हम पॉजिटिव होते हैं उतने ही हम सेफ होते हैं। परमात्मा पिता भी हमारी पार ही बढ़ाता है, मनोबल बढ़ाता है हर चीज में। तो जब हमारा मनोबल शिव बाबा के अकॉर्डिंग पूरा स्ट्रांग रहता है, तब हमारे ऊपर कोई भी चीज, बात या परिस्थिति का प्रभाव नहीं आता और हम निडर और स्थिर भी रहते हैं। जब आत्मा मोह से ग्रसित होती है, तब वो एक दूसरे को जज करती रहती है, खुद को बेहतर प्रूव करने की कोशिश करती रहती है। वो कंपैरिजन करती है, कंपटीशन करती है, दूसरों को झुकाने की कोशिश करती है, अपने आप को ऊपर दिखाने की कोशिश करती है। मोह वाली आत्मा सदैव भय में जीती है। मोह वाली आत्मा न स्वयं का कल्याण कर सकती है और ना ही किसी अन्य का। वो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते, उठो जगत के वास्ते बुला रहे हैं रास्ते। सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो, सफलता के शिखर पे चढ़ विजय का ध्वज सवार दो। आओ हे युवाओं अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो, आओ हे युवाओं अपना जन्म सिद्ध अधिकार लो। ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो, ये प्रभु का प्यार ये सत्कार बार बार लो।
समर्पण अर्थात सब कुछ समा जाना। जब हम सब कुछ समा जाते हैं तब हमारे अंदर सामना करने की शक्ति बढ़ जाती है। हर प्रॉब्लम को फेस करने की हमारे अंदर पावर आ जाती है कि क्या बड़ी बात है, जब भगवान मेरा साथी है तो मेरे लिए क्या मुश्किल है। तो समा लेना अर्थात एक्सेप्ट कर लेना ही सफलता का आधार बन जाता है। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पथिकों, तुम्हें नूतन पथ रचना होगा। वक्त है कम लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं है साध्य, किंतु कुछ पल होंगे जिनका पहले से ज्ञान नहीं। जहां मैं और मेरापन नहीं है वहां भय भी नहीं है। जहां अटैचमेंट है वहां भय है। जहां आत्मा डिटैच्ड है और परमात्मा पर निश्चय बुद्धि है वहां भय का कोई स्थान ही नहीं है। परिस्थिति पेपर लेने आती है तो हम अपने मन की स्थिर स्थिति से उतरकर अकेले ही उसका सामना करने लग जाते हैं और पेपर पास करने में असफल हो जाते हैं। इसीलिए आप और बाबा इस कंबाइंड स्वरूप का अभ्यास करो। अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है, अनुभव होता हमको ऐसा बार बार है। अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है, अव्यक्त होते बाबा लगता साकार है। मधुबन के आंगन में जिधर भी हम जाएं, मीठे प्यारे बाबा की झलक उधर पाए। दिल जो है वो हमारा स्वमान बढ़ाता है, दिमाग जो है वो हमारा अभिमान बढ़ाता है। दिल अर्थात हमारी दिव्य बुद्धि, दिमाग अर्थात हमारी स्थूल बुद्धि। संकल्प एक पावरफुल पावर है। इसीलिए जितने हम पॉजिटिव होते हैं उतने ही हम सेफ होते हैं। परमात्मा पिता भी हमारी पावर ही बढ़ाता है, मनोबल बढ़ाता है हर चीज में। तो जब हमारा मनोबल शिव बाबा के अकॉर्डिंग पूरा स्ट्रांग रहता है तब
हमारे ऊपर कोई भी चीज, बात या परिस्थिति का प्रभाव नहीं आता और हम निडर और स्थिर भी रहते हैं। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। प्रभु पिता के हम सब बच्चे, प्रभु पिता के हम सब बच्चे, घर अपना संसार है। विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार, विश्व एक परिवार है, विश्व एक परिवार। अगर बाप समान बनना है तो मुझे खुद को देखना है, खुद के बारे में सोचना है। कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, मुझे इस पर अटेंशन नहीं देना। तब ही हम अपने लक्ष्य के समीप पहुंच सकते हैं। अब मेरे को स्व का दर्शन ही करना है, पर चिंतन, पर दर्शन तो मुझे करना ही नहीं है। एक स्टेबल माइंड ही सक्सेसफुल हो सकता है और स्टेबल माइंड केवल निश्चय के आधार से होता है। जिसे निश्चय नहीं है वो स्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास हमेशा दो संकल्प होते हैं। इसीलिए उसके डिसीजन भी एक्यूरेट नहीं हो सकते। निश्चय अर्थात स्वयं पर निश्चय, परमात्मा पर निश्चय, अपने कर्मों पर निश्चय, अपने भाग्य पर निश्चय। यादों में शिव को समाओ, यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ। यादों में शिव को समाओ। ओ मानव तुम परमानंद को पाओ, तुम परमानंद को पाओ। सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। भव सागर के भंवर जाल से कभी नहीं घबराना तुम। फंसना नहीं, तैरते रहना, लहरों सा लहराना तुम। प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रेम का पाठ पढ़ाओ मानव, प्रीत की रीत सिखाओ। वास्तविक टैलेंट वो नहीं होता जो केवल दूसरों को दिखाने के लिए हो, बल्कि जो कला, जो टैलेंट दूसरों को अनुभव करवाए, मेरे साथ साथ दूसरों का भी कल्याण करे। असली टैलेंट तो वो होता है, क्योंकि जो चीज दिखाने की होती है ना, वो ईगो को बढ़ाती है, और जो चीज अनुभव करवाती है वो स्वमान को बढ़ाती है। सच उसे कहते हैं जिसके कहने से, बोलने से कल्याण हो। झूठ उसे कहते हैं जिसके कहने से किसी आत्मा का अकल्याण हो जाए। में दुआओं का है सिलसिला, रूहों में या रब हो चढ़
जो भी चीज खींचतान करे उसे समर्पण करो, चाहे वो दर्द है, संबंध संपर्क है, कोई भी संकल्प है, कोई बीमारी है, कोई भी तरह की खिंचावट है, उसे भगवान को समर्पण करो। इसी में आप सबका कल्याण है। परिस्थितियां स्थान बदलने से नहीं बदलती, संस्कार बदलने से बदलती हैं। पावरफुल स्थिति ही परिस्थिति पर विजय दिलवा देती है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। जब हम स्वदर्शन करते हैं, अर्थात जब हम स्वयं का दर्शन करते हैं, स्वयं के हर बोल, हर विचार, हर कर्म पर नजर रखते हैं, तब हमारी सभी आंतरिक शक्तियां जागृत हो जाती हैं। और इसके विपरीत जब हम परदर्शन करते हैं, अर्थात दूसरे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जब इस पर हमारी नजर, हमारा अटेंशन होता है, तब हमारी सारी शक्तियां जो हैं वो सो जाती हैं। ये रूहानी अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। स्व परिवर्तन करने में आत्मा को क्या मुश्किल लगता है? किसी भी आत्मा को अपने संस्कारों के अगेंस्ट जाकर कार्य करना मुश्किल लगता है। जैसे जिसमें शांति की शक्ति है, उसे किसी भी बात का सामना करना मुश्किल लगता है। जिसमें सामना करने की शक्ति है, उसे शांत रहना मुश्किल लगता है। तो हमें सहज रास्ता अपनाकर अपने संस्कारों के अकॉर्डिंग ही चलना ठीक लगता है, क्योंकि हम ढल चुके होते हैं उस हिसाब से, और एक बिलीफ सिस्टम, एक पैटर्न बना चुके होते हैं जिसके पार जाने का हम सोचते नहीं, और इस कारण ही हम स्व परिवर्तन नहीं कर पाते। तो इसीलिए बाबा कहता है कि हम चेक करें कि हमारे अंदर कौन सी शक्ति है और कौन सी शक्ति हमें चाहिए, क्योंकि ये परख और समझ ही हमारे स्व परिवर्तन के रास्ते को आसान करेगी।
योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। पीकर जहर सभी के दिल का, पीकर जहर सभी के दिल का, जीवन खूब सवारा हो, जीवन खूब सवारा हो। योगी वही है सच्चा जिसने अहंकार को मारा हो, अहंकार को मारा हो। अब महत्व ही एक अपनी मन की स्थिति का रह गया है। चाहे कोई भी बात आती है, बात आकर चली जाए, परंतु मैं ना हिलूं, इसका अटेंशन चाहिए। क्योंकि अब जानने को दुनिया में कुछ भी नहीं रहा। न मुझे कुछ जानना है, न मुझे कुछ बताना है, ना ही मुझे कुछ समझाना है। मुझे तो बस अपनी सीट पर सेट रहना है, और ये सीट है संतुष्टता की।